Morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 3. There are two topics. आज हम लोग चैप्टर 3 में जो लास्ट दो टॉपिक बचे हैं उसे आज हम लोग देखेंगे. ठीक है. सबसे पहला आपका जो टॉपिक है फॉर्म्स. ठीक है. फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे अपने डेटाबेस में फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे, कैसे उसे यूज़ करेंगे, वो फॉर्म्स के ज़रिए आज हम लोग देखेंगे. दूसरा टॉपिक्स है जो आपका वो रिपोर्ट्स है. हम लोग अपने डेटाबेस में यानी MS एक्सेस में रिपोर्ट्स का क्या काम होता है, क्या यूजेस होते हैं, वो हम लोग रिपोर्ट्स के ज़रिए देखेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस दीज टू टॉपिक्स. द फर्स्ट वन इज़ फॉर्म्स एंड द सेकंड वन इज़ रिपोर्ट. आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है. जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी. ठीक है. और अभी जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा फॉर्म और रिपोर्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्म. ठीक है. The first topic is forms. A form is a database object that facilitates the user to enter, edit, delete and view data in table. फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो हमें यूज़र को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, चाहे वो हमारा डेटा एंटर करने के लिए हो, एडिट करने के लिए हो या डिलीट या व्यू डेटा करने के लिए हम अपने टेबल में कर सकते हैं. ठीक है. सर्टेन यूज़र माइट नीड टू सी ओनली सम फील्ड इन अ टेबल विथ मेनी फील्ड्स. कुछ ऐसे यूज़र होते हैं वो कुछ ही फील्ड को देख पाते हैं अपने टेबल में. ठीक है. लेकिन सारे फील्ड को नहीं देख पाते. अ फॉर्म दैट कंटेन ओनली दोज फील्ड मेक इट ईजियर फॉर द यूज़र टू यूज़ द डेटा. फॉर्म आपको मदद करती है कि वैसे फील्ड्स को आपको देखने में मदद करती है आपके डेटाबेस में. ये फॉर्म के ज़रिए आप कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए कर सकते हैं. सो आज हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है फॉर्म कमांड के ज़रिए और फॉर्म विज़ार्ड के ज़रिए. ठीक है. तो हम लोग पहले यहाँ देखेंगे कि एक टीचर इन्फो का टेबल लेकर के कैसे हम फॉर्म कमांड के ज़रिए ऑप्शन के ज़रिए कैसे उसे क्रिएट करते हैं. ठीक है. टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग फॉर्म कमांड. कैसे फॉर्म को क्रिएट करेंगे फॉर्म कमांड को लेकर के. सबसे पहले नेविगेशन पेन पे जाएंगे. ठीक है. नेविगेशन पेन पे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे टीचर इन्फो पे. ठीक है. जो हमारा टेबल होगा टीचर इन्फो पे, जो एक टेबल खुलेगा डेटा शीट व्यू के रूप में. ठीक है. जैसे ही आपका डेटा शीट व्यू में वो टेबल खुला, आप क्या करते हैं उस टैब क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं. कहाँ? क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद आप फॉर्म बटन पे क्लिक करते हैं. जो आपका फॉर्म ग्रुप है उस फॉर्म पे क्लिक करते हैं. एक सिंपल फॉर्म अपीयर इन द लेआउट व्यू डिस्प्लेइंग ऑल द फील्ड यूजिंग इन द टेबल. आपका एक छोटा सा लेआउट व्यू डिस्प्ले करेगा. ठीक है. उन सारे फील्ड को जो टेबल में आपने यूज़ किया है. बाय डिफ़ॉल्ट इट ओपन द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द टेबल. ये आपको दिखेगा यहाँ पे. आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका एक फॉर्म लेआउट तैयार हुआ है. ठीक है. इस तरीके से आपका एक लेआउट है फॉर्म के ज़रिए देखने को मिल रही है. जैसे ही आप क्लिक करते हैं फॉर्म, उसके कितने फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे. 3 एडिशनल टैब नेम डिज़ाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट अपीयर ऑन द रिबन अंडर द फॉर्म लेआउट टूल. कॉन्टेक्चुअल टैब. आपको कॉन्टेक्चुअल टैब जो देख रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 एडिशनल टैब दिया जा रहा है. एक है डिज़ाइन का, एक है अरेंज का. ठीक है. उसके बाद फॉर्म व्यू, लेआउट, ये सारे चीज़ आपको दिए जा रहे हैं. ओके. ये आपको यहाँ तो ये 3 ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्म लेआउट टूल्स दिख रहा है. ऊपर आपको यहाँ पे फॉर्म लेआउट टूल दिख रहा है. यहाँ पे आपको अनदर 3 ऑप्शन दिखेंगे, डिज़ाइन, अरेंज और फॉर्मेट का. ये आपका नीचे जो आपको स्टेटस बार में आपका फॉर्म व्यू, लेआउट और डिज़ाइन, यहाँ भी वही चीज़ है आपका, सेम चीज़. ठीक है. लेकिन मेन आपका जो है आपका यहाँ पे टैब में इस टूल के ज़रिए आप 3 ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं. उसको लेकर के आप अपने फॉर्म को एक लेआउट व्यू में देख सकते हैं. ठीक है. सेलेक्ट द फर्स्ट एंड एनी टेक्स्ट बॉक्स इन द फॉर्म. पहले कोई एक बॉक्स को जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड रिसाइज इट यूजिंग द रिसाइजिंग हैंडल. आप उसको रिसाइज कर सकते हैं रिसाइजिंग हैंडल के
ऑप्शन के ज़रिए, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स रिसाइज एज वेल एज, जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज करते हैं वो ऑटोमेटिक सारा बॉक्स रिसाइज हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिटिंग अ फॉर्म, कैसे हम एडिट करते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। टू मेक एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब उसमें एडिट करना, आप कुछ भी मॉडिफाई करना हो तो आप फॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं। फर्स्ट ओपन इट इन द फॉर्म व्यू, पहले फॉर्म व्यू को ओपन करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द व्यू बटन, क्लिक ऑन द व्यू बटन जो हमारा होम टैब पे है, व्यू बटन पे जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट फॉर्म, आप फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, जो भी फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करेंगे, उसमें ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, ठीक है। उसके बाद मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द डेटा, आपको जो भी डेटा को चेंजेस करना है आप वहाँ कर सकते हैं। यूज़ द नेविगेशन बटन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वर्क एरिया टू मूव थ्रू द रिकॉर्ड, आप जिस भी एरिया में आपको मूव करवाना है रिकॉर्ड्स पे आप नेविगेशन बटन की मदद से कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं अगर हम इस पहले ऑप्शन में, ठीक है, इस टेक्सचुअल बॉक्स में हमने एडिट किया, मॉडिफाई किया, तो वहाँ पे क्लिक कर करके उसे एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से अपने डेटाबेस में फॉर्म की मदद से आप एडिट कर सकते हैं। दूसरा है आपका फॉर्मेटिंग अ फॉर्म, कैसे फॉर्म को फॉर्मेट करते हैं, यानी फॉर्मेट कहने का मतलब कि आप अपने फॉर्म को अपीयरेंस प्रोवाइड कैसे करते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वेरियस ऑप्शन अवेलेबल ऑन द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब, आप डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब पे, ठीक है, डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब पे उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जो आपका फॉर्म का लेआउट, यानी लेआउट फॉर्म व्यू से लेआउट व्यू में कैसे चेंज होता है, वो आपको उसके अपीयरेंस को देखना हो तो आप डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब में पहले क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको वो व्यू देखना होगा। व्यू आपका फॉर्म व्यू से लेकर के लेआउट व्यू को कैसे चेंज होगा उसका अपीयरेंस, आप जब तक डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब पे क्लिक नहीं करते हैं। सो यूजिंग डिज़ाइन टैब, अब हम लोग कैसे डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लोगो को ऐड करना हो तो उसके लिए लोगो बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो हमारा हेडर और फुटर ग्रुप में है। जैसे ही हेडर फुटर ग्रुप में आप लोगो का बटन क्लिक करते हैं आपका एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ये देख रहे हैं। उसके बाद अपीयर होने के बाद आप लोकेट और चूज़ सुटेबल पिक्चर, इसमें से कोई भी एक पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, लोकेट करते हैं, उसके बाद क्लिक ओके करते हैं तो वो आपका ऐड हो जाएगा लोगो, ठीक है। इस तरीके से आपका लोगो ऐड हो जाता है। अब टाइटल कैसे ऐड करेंगे अपने डिज़ाइन टैब के ज़रिए, तो पहले जाएंगे टाइटल ऑप्शन पे जो आपका हेडर फुटर ग्रुप में है, ठीक है। उसके बाद द एग्जिस्टिंग टाइटल गेट हाईलाइटेड, जो आपका पहले से जो एग्जिस्टिंग टाइटल होगा वो हाईलाइटेड शो होगा। उसके बाद आप उसको वहाँ पे दूसरा टाइटल देना चाहते हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं। जैसे हमने टीचर डिटेल, पहले कुछ और था, उसके बाद रिप्लेस करना है टीचर डिटेल के ज़रिए तो आप उसको कर सकते हैं। ये आपका टीचर डिटेल आपका रिप्लेस हो जाता है। ऐड डेट एंड टाइम, कैसे हम अपने फॉर्म के ज़रिए, फॉर्म की मदद से, ठीक है, डिज़ाइन टैब के ज़रिए हम डेट एंड टाइम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले डेट एंड टाइम के बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारा हेडर फुटर ग्रुप में है। उसके बाद डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद डिज़ायर फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा आपको, कौन से फॉर्मेट में आपका डेट एंड टाइम होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपका पहले आपका डेट, फिर मंथ, फिर आपका ईयर, यानी ये आपका इस वे में, या इसको आप नंबर वे में भी आप शो कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी। जो भी आपका फॉर्मेट सेलेक्ट करना हो आप वहाँ पे सेलेक्ट करके ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम, ठीक है, आपका अपीयर होगा राइट साइड ऑफ द हेडर सेक्शन, यानी आपके राइट साइड जो होगा आपके फॉर्म में वो आपको शो करेगा। ओके, अब आता है यूजिंग फॉर्मेट टैब, कैसे फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट द लेबल इन द फॉर्म, लेबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर्म में फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। दूसरा जो स्टेप है, फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद फ़ॉन्ट कलर को यूज़ करेंगे। उसके बाद बोल्ड ऑप्शन अवेलेबल होगा फ़ॉन्ट ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं
फ़ॉन्ट ग्रुप में आपका बोल्ड ऑप्शन है, फ़ॉन्ट कलर है, ये सारा चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। आपको अगर चेंज करना हो टेक्स्ट कलर, बोल्ड इफ़ेक्ट देना हो तो आप फ़ॉन्ट ग्रुप में जा कर के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे किसी भी एम्प्टी एरिया में अपने फॉर्म पे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा एम्प्टी एरिया है, ये तो अभी आपका फिल हो गया कलर, यानी सबसे पहले अगर फिल नहीं हुआ है तो इस पर क्लिक किए। उसके बाद आप क्लिक ऑन द बैकग्राउंड कलर जो आपके फॉन्ट ग्रुप में होगा। बैकग्राउंड कलर पे आप क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा, एक डिज़ायर कलर का आपका थीम कलर का सेक्शन खुलेगा। ठीक है, आप जो भी कलर उसमें से चूज़ करेंगे आप उसको चूज़ कर करके क्लिक करते हैं, आपका वो ऑप्शन बैकग्राउंड में शो हो जाएगा। सेविंग अ फॉर्म, कैसे हम फॉर्म को सेविंग करते हैं, सेव कैसे करते हैं, तो फाइल टैब पे जाएंगे। सबसे पहले फाइल टैब पे जा करके सेव ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये दिख रहा है, उसमें आप सुटेबल नेम, आप नेम प्रोवाइड करेंगे, तब जा कर के वो आपका फ़ाइल सेव होता है। ठीक है, अब आता है क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग द फॉर्म विजार्ड। कैसे हम फॉर्म विजार्ड की मदद से फॉर्म को क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्रिएट टैब पे जाएंगे। क्रिएट टैब पे जाने के बाद उसके बाद क्लिक ऑन द फॉर्म विजार्ड, फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म विजार्ड ये हमारा है। उसके बाद आपका जो फॉर्म विजार्ड आपके फॉर्म ग्रुप में देखने को मिलेगा, फॉर्म ग्रुप में है, उस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म विजार्ड स्क्रीन खुलता है, अपीयर होता है। वहाँ पे आपको सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल फ्रॉम द टेबल क्वेरीज ड्रॉप डाउन मेनू। आपको टेबल और क्वेरीज़ में से टेबल सेलेक्ट करना होगा, जिस भी टेबल को सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल टीचर इन्फो का हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे ऐड फील्ड। ये जो अवेलेबल फील्ड दिख रहा है इसमें से आपको फील्ड को ऐड करना होगा। कौन कौन से फील्ड को ऐड करना होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो आपका ये क्लिक करते हैं तो द नेक्स्ट फॉर्म विजार्ड स्क्रीन अपीयर। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये अवेलेबल फील्ड हो गया, ये हमारा इतने फील्ड से अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे जाएंगे तो एक आपका कॉलमनार का आपका खुलता है। ठीक है, कॉलमनार एक स्क्रीन खुलता है, उस पर कॉलमनार रेडियो बटन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी एक और आपका फॉर्म विजार्ड का स्क्रीन खुलता है, इसमें पूछता है व्हाट लेआउट वुड यू फॉर योर फॉर्म। कौन सा लेआउट आपको अपने फॉर्म के लिए चाहिए, कॉलमनार के रूप में, टैबुलर, डाटा शीट या जस्टिफाइड। आप जो भी फॉर्म को चूज़ करेंगे यहाँ पे वो चूज़ हो जाएगा। यानी हमने चूज़ किया कॉलमनार का। जैसे ही क्लिक किया कॉलमनार पे तो आपका एक और फाइनल फॉर्म विजार्ड का स्क्रीन खुलेगा, उसमें उसका नेम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ऐड देना, नेम को ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ चेकबॉक्स, 2 चेकबॉक्स दिया रहेगा, ओपन द फॉर्म टू व्यू इंटर द इंफॉर्मेशन या तो मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ओपन द फॉर्म व्यू टू और इंटर इन्फॉर्मेशन, इसको चेकबॉक्स को क्लिक करना होगा। उसके बाद फिनिश का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपका ये फॉर्म विजार्ड क्रिएट हो जाता है। फॉर्म विजार्ड की मदद से आपका फॉर्म ये क्रिएट हो जाता है कॉलमनार के ज़रिए, यानी कॉलम के रूप में आपका वो सारे फील्ड आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ देख रहे हैं कि आपका कैसे वो फॉर्मेट अपीयर हुआ। जैसे ही हमने वो सेलेक्ट किया एक कॉलम के रूप में हमारा वो सारा फॉर्मेट फॉर्म विजार्ड की मदद से अपीयर होगा हमारे स्क्रीन पे, और आप इसमें अपने डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्ले करता है हमारे आउटपुट को। ठीक है, हमारे डेटा को डिज़ायर फॉर्मेट में। ठीक है, इट कलेक्ट द डेटा एंड जनरेट रिपोर्ट्स एज द पर यूज़र रिक्वायर्ड फॉर्मेट, यानी यूज़र के रिक्वायर्ड के हिसाब से वो हमारे डेटा को कलेक्ट करता है और जनरेट करता है रिपोर्ट के ज़रिए। ठीक है, इट इज़ एन इफ़ेक्टिव मैथड टू ऑर्गेनाइज व्यू एंड प्रेजेंट डेटा। ये एक इफ़ेक्टिव मैथड होता है कि हम अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज, व्यू और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, You can control the size and appearance of the report along with its component in MS Access। आप अपने MS Access में
ठीक है, कैसे कंट्रोल करते हैं साइज़ और अपीयरेंस रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्ट में पहला रिपोर्ट कमांड और दूसरा रिपोर्ट विजार्ड के ज़रिए। ठीक है, सो पहला है रिपोर्ट कमांड। रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करेंगे रिपोर्ट कमांड के ज़रिए, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेप देखेंगे, पहला नेविगेशन पेन पे जाएंगे, सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी, सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी। ठीक है, रिपोर्ट कमांड पे गए, पहले जा कर के रिपोर्ट कमांड पे, उसके बाद नेविगेशन पेन पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टीचर इन्फो टेबल पे क्लिक करेंगे। ऑन द क्रिएट टैब पे जा कर के, ठीक है, रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हमने रिपोर्ट बटन पे क्लिक किया, एक रिपोर्ट ग्रुप खुला। ठीक है, हमारा रिपोर्ट ग्रुप खुला। एक्सेस क्रिएट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द टेबल, सेलेक्टेड टेबल और क्वेरीज एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। जैसे ही आप रिपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक रिपोर्ट बेस्ड होता है सेलेक्टेड टेबल और क्वेरीज़ का, वो डिस्प्ले करता है आपके स्क्रीन पे जो आपने सेलेक्ट किया है। वो आपका लेआउट व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिपोर्ट शो करता है। ठीक है, उसमें आपको 4 एडिशनल टैब दिखेंगे, डिज़ाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप। ये 4 आपको एडिशनल टैब दिखेंगे रिपोर्ट लेआउट टूल्स में। ठीक है, अंडर द रिपोर्ट लेआउट टूल्स ये 4 आपको एडिशनल टैब दिखेंगे। अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट टू द रिपोर्ट टू चेंज इट्स अपीयरेंस। अगर हम उसमें अपने फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट को देना है अपने रिपोर्ट में, उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग डिज़ाइन, फॉर्म एंड फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द साइज़ ऑफ द फील्ड बॉक्स आर रिड्यूस। जैसे ही उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब पे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो फील्ड बॉक्स होगा वो खुद ब खुद रिड्यूस हो गया है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई किया था, उसके बैकग्राउंड कलर हमारे रिपोर्ट हेडिंग में, वो सारा चीज़ आप डिज़ाइन और फॉर्मेट की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे ही ये सब होने के बाद आपको अब अपने रिपोर्ट को सेव करना है, तो सेव बटन आपका क्विक एक्सेस टूल बार पे है, वहाँ पे सेव बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनल इसे क्या करेंगे, प्रिंट आउट देना चाहते हैं अपने रिपोर्ट को, तो आप फाइल टैब पे प्रिंट ऑप्शन पे प्रिंट का ऑप्शन देते हैं। पहले प्रिंट प्रीव्यू देते हैं, यानी हमारा प्रिंट कैसा होना चाहिए, कैसा निकलेगा, कैसा प्रिंट आउट होगा, उसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। उसके बाद आप उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एक शीट ऑफ पेपर में। इस तरीके से आपका जितना भी डेटा है आपका रिपोर्ट के ज़रिए प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो द लास्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए हम रिपोर्ट विजार्ड की मदद लेते हैं। ठीक है, कैसे हम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं रिपोर्ट विजार्ड की मदद से। टू क्रिएट अ रिपोर्टिंग यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड, सबसे पहले जो स्टेप होता है आपका क्रिएट टैब पे जाते हैं। क्रिएट टैब पे जाने के बाद रिपोर्ट विजार्ड पे जाते हैं, बटन पे जो रिपोर्ट ग्रुप में रहता है। उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन जो आपका खुलता है रिपोर्ट विजार्ड का, इस तरीके से, ठीक है, वहाँ आपको टेबल और क्वेरीज़ में आपको टेबल को सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको टेबल क्वेरीज़ है। जैसे हमने यहाँ पे टेबल क्वेरीज़ में टीचर इन्फो का टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपका एक और स्क्रीन रिपोर्ट विजार्ड का खुला। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐड अ ग्रुपिंग लेवल इफ़ नीडेड। अगर कोई भी आपको लेवल ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेयर हैव द सब्जेक्ट सेलेक्टेड द सब्जेक्ट फील्ड टू ऐड अ ग्रुपिंग लेवल। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऐड करना हो कोई भी सब्जेक्ट फील्ड को, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। करके उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और आपका रिपोर्ट विजार्ड का स्क्रीन खुलता है। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन आपसे पूछा जाता है सेट द टाइप ऑफ शॉर्टिंग ऑर्डर। आप शॉर्टिंग ऑर्डर का मतलब कैसे शॉर्ट करेंगे, यानी उसको अरेंज कैसे करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वहाँ सैलरी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा असेंडिंग ऑप्शन में सेलेक्ट करना हो या डिसेंडिंग, ठीक है, जो भी हो उसको करेंगे। करके हमने सैलरी को सेलेक्ट किया, ऑप्शन हमारा फर्स्ट बॉक्स में सैलरी हुआ। उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। करने के बाद एक और रिपोर्ट विजार्ड का स्क्रीन खुला। खुलने के बाद हम एक डिज़ायर लेआउट ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे कि कैसे डिज़ायर लेआउट होना चाहिए हमारा। आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, स्टेप
उसके बाद आपका लेआउट स्टेप हो गया, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो गया, ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट में होना चाहिए। उसके बाद ये करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो फाइनल रिपोर्ट विज़ार्ड का स्क्रीन खुलता है। ठीक है, स्क्रीन खुलने के बाद आप उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं फॉर द टाइटल। यहाँ देख रहे बॉक्स में टीचर सैलरी रिपोर्ट का हमने वहाँ पे वैल्यू ये किया। उसके बाद नीचे सर्टेन ऑप्शन होते हैं, प्रीव्यू द रिपोर्ट या मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन। तो आप यहाँ प्रीव्यू द रिपोर्ट पे चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, फिनिश करते हैं तो आपका एक रिपोर्ट अपीयर होता है आपके स्क्रीन पे। आपका रिपोर्ट है टीचर सैलरी के बारे में, ये आपका यहाँ पे अपीयर हो जाता है। इस तरीके से ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ और आपका ये चैप्टर भी। द न्यू चैप्टर, द नेक्स्ट टॉपिक is in the next video. Thank you.